हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आप लोग के बीच में फिर से प्रभु ने सौभाग्य दिया, प्रभु ने वचन बांटने के लिए। हम प्रभु के वचन में से आज सीखेंगे यूहन्ना शुभ समाचार उसका 17 अध्याय का 22 और विषय रहेगा आत्मिक महिमा क्यों नहीं पाते हैं। हम आत्मिक महिमा क्यों नहीं पाते। इसमें देखिए हमारा जीवन को हम प्रभु के वचन से देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन दिनों में हम प्रभु के साथ एक हो जाएं, क्योंकि उसकी आमद निकट है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे बात करे और हमारी आत्मिक समझ खुल जाए। तो आइए हम शुरू करेंगे। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 22 वचन। हाँ जी पढ़िए। वो महिमा जो तूने मुझे दी, जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है। हाँ देखिए यीशु मसीह कहता है अभी वो महिमा जो तूने मुझे दी। हालेलुया। कौन सी महिमा? पिता ने जो महिमा यीशु मसीह को दी, तो यहाँ कहता है वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है। किन्हें दी है? यानी कि अपने चेलों को या अपने लोगों को यीशु मसीह ने दी है कि वो हाँ पढ़िए कि वे वैसे ही एक हो, कि वो वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हाँ जैसे कि हम एक हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पे इस बात को रख रहा है कि पिता जैसे आपका और मेरा संबंध एक है, ऐसे ही ये भी हम में एक हो जाएं। तो इसलिए वो विनती कर रहा है कि वो महिमा। तो यहाँ सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ये विनती कर रहा है कि पिता वो महिमा जो तेरी मेरे साथ थी वो इन्हें भी दी। तो प्रियो इस महिमा के भागी होना है हमने। प्रभु की आत्मा हमें इस महिमा में लेकर चलना है। तो उसके लिए मैं इसके साथ एक और वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 84 का 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। तो परमेश्वर, हाँ जी पढ़ दीजिए, आगे पूरा पढ़ दीजिए एक बार। यहोवा अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, और ध्यान से सुनिए प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हालेलुया। तो ये बात हमने समझनी है। देखिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह में उसकी महिमा में एक होना है, जैसे यीशु मसीह पिता के साथ एक हो गया और उसी महिमा में हमें होना है, तो हमें हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के हाथों में देना। तो उस महिमा के हम भागी बनने होंगे। तो इस महिमा में आने से पहले हम इस महिमा में परमेश्वर को जान लें। तो यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। तो सूर्य क्या करता है जी? हम देखते हैं सूर्य हमें रोशनी देता है और जीवन भी देता है। अगर सूरज ना निकले
तो क्या हो जाएगा, ये जो पृथ्वी के हरे पेड़ है सब मुरझा जाएंगे और मनुष्यों को डी विटामिन नहीं मिलेगा और धीरे 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 वो पृथ्वी से सब। तो सूर्य जिस प्रकार, तो इसी प्रकार हम परमेश्वर को भी समझते हैं कि परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में अगर हम सहभागी नहीं हैं, उस महिमा में हम नहीं जुड़ रहे, तो हम उससे वो जीवन नहीं पा पाएंगे, वो जीवन के हम भागीदार नहीं हो पाएंगे। हम कितना भी यत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम परमेश्वर के साथ भागीदार नहीं हो, क्योंकि महिमा, हालेलुया। तो ये महिमा में जाने के लिए, इसलिए परमेश्वर, ये महिमा में परमेश्वर को समझिए प्रियो। तो नीचे बहुत गहराई के साथ इस बात को लिखा है, आगे पढ़िए जी। और जो खरी चाल चलते हैं, हाँ एक मिनट, हाँ, सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा, हालेलुया। क्या लिखा है जी, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। तो प्रियो, जब आप उसे समझ पाएंगे तभी वो अनुग्रह में आप चल सकते हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर को समझोगे नहीं तो परमेश्वर से अनुग्रह कैसे पाएंगे? अनुग्रह की आवश्यकता कब पड़ती है हमें? अनुग्रह तो प्रभु ने बहुतायत से हमें दिया है, लेकिन हमारी जरूरतों के अनुसार जब हम निर्बलताओं में होते हैं, कमजोरियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, क्लेश में होते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें चलाता है, वो अनुग्रह ही हमें उस महिमा की तरफ लेकर जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में कितना भी क्लेश हो, कष्ट हो, तो अनुग्रह उससे बढ़कर ही परमेश्वर हमें देगा। तो परमेश्वर हमें क्या देता है? यहोवा अनुग्रह करेगा। तो प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए तैयार है और महिमा भी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये महिमा और ये अनुग्रह हमें कब मिल सकता है? तो नीचे लिखी हुई बात, हाँ आप पढ़िए वहां से। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु, हालेलुया, क्या चलते हैं जी? खरी चाल चलते हैं। उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हालेलुया। क्या नहीं करेगा प्रभु? कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। ये अच्छी वस्तु क्या है? देखिए यहाँ सवाल है, समझना। लिखा है जो लोग खरी चाल चलते हैं। खरी यानी कि एकदम खरे हैं, खरापन है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसके विश्वास में, जिसके जीवन में प्रभु को कमी ना पाए। तो प्रभु का वचन कहता है उससे वह क्या नहीं रख छोड़ेगा? कोई भी अच्छी वस्तु। तो ये अच्छी वस्तु क्या है प्रियो? देखिए उसके लिए मैं नए नियम में 2 वचन पढ़ाना चाहूंगा। पढ़िए। एक तो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। तो उस बात, ये बात समझना, आपके दिल में जाए। सात अध्याय का 11 वचन पढ़िए जी। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने
अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। तो देखिए, बहुत लोग इस वचन को कई माध्यमों से समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन प्रियो, यहाँ ये बात समझनी है, परमेश्वर कौन सी अच्छी वस्तु के लिए हमसे बात कर रहा है। कौन सी अच्छी वस्तु है? बताइए, पृथ्वी पे तो सब कुछ नाशवान है, हैं? तो यहाँ पे लिखा है, तो मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, हैं? तो रोटी मांगे तो क्या नहीं देता परमेश्वर? पत्थर नहीं देगा। और मछली मांगे तो सांप नहीं देगा। प्रियो, जब यहाँ लिखा है हम इतने बुरे होकर भी, हमारा स्वभाव कैसा भी हो, पर हमारे बच्चे जब कुछ मुझसे अच्छे से अच्छा ही उनके लिए सोचते हैं, तो स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्यों नहीं अच्छा सोचता? वो हमें वो बेहतर चीज देना चाहता है। इसके लिए लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय भी पढ़िए, कौन सी वो अच्छी वस्तु है। ग्यारह का आप पढ़ दीजिए जी। 12-13 पढ़ो। है तो 13, लेकिन 12 और 13 मिला के पढ़ो, समझ आएगी। ये बात दोनों तरफ लिखी है, वही बात है। हाँ, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। क्या मांगने के लिए बोला गया है? लेकिन बहुत लोग इन वचनों को लेकर घर मांग लो, नौकरी मांग लो, पैसा मांग लो, धन दौलत मांग लो, तरह तरह की बातों को सिखाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें वो अविनाशी चीज देना चाहता है। देखिए, दाऊद किस तरह से प्रार्थना करता है, पढ़िए भजन संहिता 73 का 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता। मेरे हृदय, हालेलुया, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता। तो प्रियो, ये संत इस बात को प्रार्थना कर रहा, सोच कर देखिए, दाऊद मतलब ये उस गहरी बात को बता रहा है कि तेरे संग रह पृथ्वी पर और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन आज देखिए, अब उस अच्छी वस्तु को मांगने के लिए हमने भजन संहिता में भी पढ़ा है। तो भजन संहिता के लास्ट लाइन में फिर से एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। क्या नहीं करेगा? कोई अच्छी वस्तु। जो ये है वो अच्छी वस्तु, पवित्र आत्मा। तो ये पाते हुए ये हमें महिमा में लेकर चलता है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, तब हमारे जीवन में हमारा जीवन साधारण नहीं रह जाता, ये महिमा में होना शुरू हो जाता है। ये हमारे स्वभाव को परिस्थितियों में रखकर प्रभु हमें बदलना शुरू कर देता है। तो अब समझिए, हमने प्रभु पे भरोसा रखा है। हम जैसा मैंने पढ़ाया, पढ़िए एक बार और भजन संहिता 84 का ही 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है,
यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। ये बात समझना, ये आत्मा सत्य का जो हमारे जीवन में हमें उस महिमा में लेकर जाने के लिए, हमें बनाने के लिए, हमारे स्वभाव को बनाने के लिए आया है। तो प्रियो, ये प्रभु का आत्मा जो हमारे जीवन में काम करने के लिए सत्य का आत्मा इस पृथ्वी पर आया है, तो ये किन लोगों में काम करेगा? खरी चाल चलने वाले, मतलब जो इधर उधर की बात नहीं, जो अपने मन में खरापन रखते हैं, खरा, निस्वार्थी मन, मतलबी मन नहीं है, दयावंत, कृपालु, नम्र, दीन। तो ये हमारे जीवन में जब ये स्वभाव होंगे, तब ही हम अपने आप महिमा की तरफ जाएंगे। अपने आप जाने का मतलब है ये सत्य का आत्मा हमें उस आत्मिक महिमा में लेके जाना शुरू करेगा, तो हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा, हमारा मनुष्य स्वभाव निकलेगा, आदतें बदलेंगी। उदाहरण के लिए हम एक बात को देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय 18 से 27 तक जल्दी पढ़ दीजिए जी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उनसे कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। हाँ जी। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसीलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर का मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। हाँ, रुक जाइए। देखो, यहाँ पे याकूब का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। ज्यादातर हम सब लोग जानते, जो नहीं जानते वो पढ़िए। प्रियो, देखो, ये वचन आप लोग के आत्मिक जीवन में उन्नति लेकर आना है। अगर ये परमेश्वर का वचन आपके लिए उन्नति और आशीष बनना है, तो आप इसको समझना है। यहाँ याकूब का उदाहरण जो लिया जा रहा है, एसाव और याकूब। इसाक बहुत बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गई, और पहलोठे का जो आशीष थी वो देने के लिए एसाव को या इसाक ने एसाव को बोला, जा आहार लेकर आ और मैं तुझे जी से आशीष दूंगा, वो आशीष जो अब्राहम को और फिर मुझे मिली है, तो आशीष मैं तुझे दूंगा। तो वो आशीष के लिए गया, लेकिन उसकी माँ ने ये बातें सुन ली, तो उसने अपने बेटे को तैयार करके पूरा एसाव जैसा बना के, एक मेमना काट के उसके हाथों पे, कहानी हमने सुनी है, पढ़ा होगा, पढ़ लेना, पूरा उसको बना के वो जाकर अब आशीष लेने जा रहा है। ये अपने पिता के साथ एक धोखा कर रहा है। देखिए, आशीष तो प्रभु ने तो जन्म से ही इन्हें आशीष दोनों को दो कुल बना दिया था, क्योंकि याकूब जो है वो एसाव की एड़ी पकड़ के आया था, तो दो कुल थे। तो लेकिन अब यहाँ पे आशीष दोनों को थी, लेकिन आप ये बात समझिएगा, माफ ये बात समझना। हाँ जी, पढ़िए आगे से। हाँ, अब ये क्या हो रहा है, ये वो उसकी आशीष अब ये लेने के लिए जा रहा है। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? हाँ, उसने यह समय बचाएंगे, 22 से पढ़ लो जल्दी। हाँ, तब 21 से 21। हाँ जी। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है। हाँ, देखिए, अभी पहले तो अपना नाम वहाँ याकूब की जगह एसाव बता रहा है। अब इसाक को इस बात का शक हो गया, तो वो उसको टटोल कर देख रहा है। हाँ जी, आगे।
तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया। हाँ और जी। उसने उसको टटोल कर कहा, हाँ जी। बोल तू याकूब कासा है। बोलता है बोलना तो याकूब का सा लग रहा है। हाँ, पर हाथ एसाव से ही आँख के लग रहे हैं। हाँ जी। जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से रोआर थे। हाँ। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, हाँ। भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर हाँ जी तुझे जी से आशीर्वाद दूं। हाँ, बस रुक जाइए, ये कहानी हमें पता है, लेकिन अभी इसमें से समझना हमने, याकूब अपने भाई का अधिकार या हक लेके धोखे के साथ अपने पिता के साथ धोखा कर रहा है। तो उसे झूठ बताया, अपना बड़े भाई का नाम बता दिया, और बाद में जब एसाव आ गया, उसको पता लगा, तो ये भाग गया। तो ये भाग के प्रियो कहाँ गया? इसकी माँ ने इसको इसके मामा लाबान के घर भेज दिया। तो लाबान संसार को ही बताता है उसका अर्थ। तो पढ़िए उसके लिए उत्पत्ति 29 का 15 से पढ़िए। हाँ जी, 15 से 19 जल्दी पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, 29 का। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण हाँ जी तुझसे मुफ्त में सेवा कराना हाँ मेरे लिए उचित नहीं है। अब देखिए, ये लाबान का स्वभाव देखिए। याकूब आ गया और उसे लगा, तो उससे काम करवाने के लिए वो तैयार हो गया, पर कहता है मजदूरी दूंगा, तू तो मेरा रिश्तेदार है, कुटुंबी है, तो मैं इसलिए मजदूरी मांग ले। क्या है? तो मजदूरी देखिए क्या मांग रहा है। हाँ जी। इसीलिए कहा, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी। लिया की तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसीलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरे सेवा करूंगा। हाँ, लाबान ने कहा, हाँ जी, बस ठीक है, इतना ही। हाँ, तो 7 साल सेवा करने के लिए तैयार हो गया। किसको चुन लिया? सुंदर को। देखिए यहाँ पे भी याकूब, अब याकूब के साथ देखिए, तो इसके मामा में समय कम है, बचा शॉर्ट में बात समझिए, आप पढ़ लीजिएगा बाद में इसे कहानी को। तो लाबान ने 7 साल मजदूरी कराई और फिर इसके साथ एक धोखा किया, इसको राहेल पर्दे में डाल के राहेल के साथ इसकी शादी करा। तो इसने बोला तुमने धोखा किया। तो कहता है फिर और 7 साल सेवा कर। फिर इसने और 7 साल किया राहेल के साथ। फिर भेड़ बकरियों के लिए और 7 साल। तो इसके साथ इतनी बेईमानी करता गया, तो ये बहुत परेशान हो गया। 30 का 25 पढ़िए जी, उत्पत्ति 30 का 25। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, नहीं और एक मिनट, कितना? हाँ, एक मिनट, हाँ मुझे देखना। कितना पड़ा था अभी? 29 का। हाँ? 29 का 15 से 19 हुआ। एक सेकंड पढ़ो, कहाँ पढ़ रहे थे आप? 25 कितना? हाँ पढ़िए।
जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। तो ये मजदूरी इसके साथ ऐसा करता गया, लेकिन अब राहेल से एक बेटा उत्पन्न हो गया। लेकिन ये बेटा उत्पन्न होने से पहले देखिए एक और घटना घटी, वो पढ़ना था मुझे, एक सेकंड जी। जब ये 36, हाँ माफ कीजिए, आपने 30 का 36 नहीं पढ़ा, 25 और 36 पढ़िए। हाँ जी, ये वचन भी। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। हाँ। और याकूब लाबान के भेड़ बकरियों को चराने लगा। हाँ, देखिए ये 2 वचन मैंने इसलिए पढ़ा, ये पूरा पढ़ने वाली बात है। आप लोग 25 से 36 तक इसे पढ़िए। हाँ जी पढ़िए 25 से अब। हाँ जल्दी। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, हाँ जी, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। हाँ जी। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। हाँ जी 30 से पढ़ दो जल्दी। हाँ जी, इसी का हाँ। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए। हाँ जी। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। हाँ प्रियो, यहाँ आत्मिक बात रख रहा है, हाँ, समझना है। अभी हमने याकूब को जब जैसे यूसुफ का जन्म हुआ तो इसको अपने घर की याद आ गई 20 साल के बाद। तो प्रियो, एक व्यक्ति के अंदर जब यीशु मसीह जन्म लेते हैं तो उसे अपने स्वर्गीय घर की उस महिमा में जाने की उसकी याद आती है, उसका खिंचाव उस। तो अब याकूब का, अब जब यीशु मसीह अंदर पैदा हो गए एक व्यक्ति के, तो वो सबसे पहली बात लाबान के घर से कितने दिन की दूरी, 3 दिन की दूरी पे चला गया। संसार से अलगदाई कर ली। क्या कर लिया? लाबान से। आप 36 पढ़ दीजिए जल्दी, समय बचाएंगे। हाँ जी, समय बढ़ रहा है। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। हाँ, तो 3 दिन का अंतर रख के चल रहा है। क्यों? अब पहले एकदम नहीं संसार से, यीशु अंदर आते ही संसार से अलग हो गया है। अब याकूब का जो स्वभाव था, याकूब को उस चीज से नफरत हो गई, क्योंकि इसके, हाँ ये भी एक वचन जल्दी पढ़ दीजिए, 31 का 7। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। देखो कितनी बार छल किया लाबान ने, इतनी बार याकूब के साथ मजदूरी में हेराफेरी की और उसकी मजदूरी बदल दी। तो छल करने से इसने देखो अपने पिता के साथ छल किया था, तो क्या किया था, तो उस स्वभाव से चल, तो आगे इसको उससे भी बड़ा धोखेबाज मिल गया, इसका ससुर। तो इसलिए अब इसको इस धोखेबाजी से नफरत हो गई। तब नफरत होने के बाद इसे अपने घर की याद आई, इसलिए अब याकूब का स्वभाव बदला और वो अपने घर के काम को कब करेगा। इसी तरह प्रियो, हम संसार में पड़े हैं, हम संसार के अभिलाषाओं में पड़े हैं, संसार के रीति रिवाज में पड़े हैं। हम स्वर्गीय घर के लिए, हम अपने उस अनंत काल के जीवन के लिए कब काम करेंगे? हम अपने आत्मिक घर के लिए, आत्मा और प्राण के लिए कब कुछ करेंगे? या हम इस नासवान शरीर की बातों में ही लगे रहेंगे? अगर यीशु हमारे अंदर जन्म ले लिया है तो हम संसार से क्यों नहीं अलग हो रहे हैं? 3 दिन की दूरी पे याकूब चला गया, और फिर मौका मिला तो वहां से वो पूरा सब छोड़ के एक समय
चुपके से सब लेके निकल गया। अब सब लेके निकल गया, फिर भी संसार पीछे आ रहा है। जब आप परमेश्वर के पीछे फिर भी आएगा, तब परमेश्वर उसे संभालेगा। उसके लिए पढ़िए 42 पढ़िए, इसी का 31 का, जल्दी पढ़िए समय का। मेरे पिता का परमेश्वर और अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। देखिए, हाँ जी, यहाँ पे जब लबान ने इसका पीछा किया तो प्रभु ने सपने में दर्शन देके उसको रोक दिया कि तू उससे कोई हानि ना कर। लेकिन देखिए, जो राहेल के लिए ये इतना मर रहा था, रूपमती थी, वो उसके लाबान के मूर्ति को चुरा लाई थी। तो इस कारण उसने फिर अपने पास वो छुपा के भी रखा, इसी कारण वो उसकी डेथ हो गई वहां पे। प्रभु ने आगे फिर, लेकिन कौन थी सुंदर, वो भी संसार को बताती है, राहेल। तो आज लोग संसार की तरफ, सुंदरता की तरफ खिंच जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर को नहीं देखते। प्रियो, अगर हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं निकलेगा, हम उस महिमा के भागी। अब परमेश्वर कैसे रोक रहा है विरोधी को, संसार को, लाबान को कैसे वार्निंग दे रहा है? तो प्रभु तो हमें जब जय दिलाता है, जब हम प्रमाण देते हैं कि हम प्रभु आपके बेटे, हम इस महिमा में, हम इसमें चलना चाहते हैं, सच्चाई में, हम इस पवित्रताई में चलना चाहते हैं, हम अलगदाई में चलना चाहते हैं, तब हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। पढ़िए 2 कुरिन्ती 3:18, जल्दी। हाँ जी। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। तो प्रियो, हमारा जो स्वभाव है, जैसे याकूब को बदलने के लिए 20 साल प्रभु ने लाबान में पास रख दिया, और एक समय आया याकूब बदल गया। हमें भी प्रभु अलग अलग परिस्थितियों में रखकर इस प्रभु किया, तो माफ कीजिए, तो अंश करके जो बदलते हैं, थोड़े थोड़े, तो हमारा स्वभाव बदलता जा रहा है, मिट्टी का स्वभाव निकलता जा रहा है। इसके लिए लास्ट वचन एक और पढ़ लीजिए, 2 तीमुथी 2:10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। हाँ जी। कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है, अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे पौलुस कहता है कि इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वह भी उद्धार जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। तो ये अनंत महिमा के साथ कब होगा? जब हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा जी, उद्धार का कारण होगा। इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं प्रियो, हम अपनी इच्छाएं छोड़ते हुए परमेश्वर की इच्छा की ओर जाएं। तो ये अनंत महिमा में हमें वास करना है। हमें आत्मिक महिमा क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं बदलता। जब याकूब का स्वभाव बदल गया तो प्रभु उसका रचयिता उसके कितने करीब आ गया। हालेलुया। और संसार को भी उसने हटा दिया। तो प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हम सही हो जाएंगे तो परमेश्वर स्वयं काम करना शुरू करेगा। लेकिन अगर हम नहीं बदले, हमारे अंदर यीशु ने जन्म नहीं लिया,
हम ना संसार से अलग होंगे और ना परमेश्वर हमें संसार से निकालेगा, क्योंकि प्रमाण हमने देना है। आगे सुनिए, एक और 11 भी पढ़ दीजिए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए, हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे, उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। ये अगर हम संसार के लिए मर गए तो परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए। हालेलुया। उसका जीवन हम में होगा। वो बात जो यूहन्ना हमने पढ़ा कि प्रभु वो महिमा जो तेरी मेरे साथ थी वो इनके साथ। तो प्रियो, इस महिमा के भागी हो जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए कि इस महिमा के सहभागी होने का यीशु मसीह ने हम सबको सौभाग्य दिया। और इस सौभाग्य इतना ऊंचा है तो हम प्रियो इन दिनों में जो अंत का समय चल रहा है, हम बड़े नम्र और दीन होते हुए अपने जीवन को उस सृष्टिकर्ता के, उद्धारकर्ता के हाथों में सौंप दें और उसकी मर्जी को भली भांति अनुभव से मालूम करते हुए चलें कि वो क्या चाहता है हमारे जीवन में, और हमारा जीवन भी महिमा में हो जाए, हम भी महिमा में हो जाएं। हालेलुया। उस आत्मिक महिमा, शारीरिक बातें नहीं, शारीरिक महिमा नहीं, आत्मिक दिव्य, तो उस परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। हालेलुया। ये एक, तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे कि हम भी जैसे यीशु मसीह पिता में एक है, ऐसे ही हम भी यीशु मसीह में और पिता में एक हो जाएं, एक देह बन जाएं, एक। तो कितनी बड़ी महिमा का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है। पर उसके लिए जैसा मैंने आपको पढ़ाया, दाऊद बोलता है कि पृथ्वी पर रहते समय स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर रहते समय और कुछ नहीं चाहता तेरे सिवा। तो हम भी पृथ्वी पर रहते समय हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर को या किसको? तो ये आज हम निर्णय करें। प्रियो में प्रार्थना करेंगे। अभी आप लोग आराधना कीजिए, प्रभु के चरणों में बैठ के अपने जीवन को इस वचन से जांचिए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके और वचन के लिए। वचनों के साथ ये वचन आप सबके लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता इस मौके के लिए। स्वर्गीय पिता, ये वचन सबके लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।